गंडापुर साहब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या किसी ने उनकी मजम्मत की? आज ये कहते हैं कि सीने पे मुक्का मारा। हमें तकरीबन 2 साल हुक्मरानी करते हुए हो गए। क्या नैब हमने किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया है? गौर साहब को भी कल भी कहा कि प्लीज जरूर एहतजाज करें, लेकिन जरा पिछले 4 साल के माजी पे भी नजर दौड़ाएं कि उसमें आपने क्या किया। अली अमीन गंडापुर की अफगान पॉलिसी का मामला हुकूमत ने कौमी असम्बली में उठा दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं अपने माजी पर नजर दौड़ाएं, आपने क्या किया? हमने अपने दौर में नैब को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। सबसे पहले पार्लियामेंट में 2 रोज कबल होने वाले वाक़े की मजम्मत की। मरीम नवाज से मुतालिक अली अमीन गंडापुर ने नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ गंडापुर 2 नंबर आदमी है, उस पर एतबार न कीजिएगा। PTI के गिरफ्तार अरकान इजलास में शरीक। कौमी असम्बली का इजलास कल 3 बजे तक मुलतवी। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं और गंडापुर 2 नंबर आदमी है, ना उस पर ट्रस्ट करें, खुदा का वास्ता। आज हमें ख्वाजा आसिफ साहब की बात टाइम नहीं मिला, इसलिए सबसे पहले मैं उसको रिस्पांस यहाँ से कर रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब, हमारा आपसे एक इल्तिमास है, आप बराए मेहरबानी अपने अल्फाज की अदायगी ठीक कर ले। असम्बली में हम बैठे हुए अपोजिशन में जरूर हैं, पर हम आपके गुलाम नहीं बैठे हुए, हम आपके मुजारे नहीं बैठे हुए। असम्बली में बैठे हैं लेकिन आपके गुलाम नहीं। ख्वाजा आसिफ, एक गुजारिश है कि अपने अल्फाज की अदायगी ठीक कर लें। बैरिस्टर गौहर, लतीफ खोसा, साहिबजादा हामिद रजा और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज एक मरतबा फिर असम्बली के फ्लोर पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाजत नहीं दी गई। दिल पर पत्थर रखकर धरना दे रहे हैं, न वॉकआउट कर रहे हैं। किसी न किसी सूबे की सरहद किसी न किसी दूसरे मुल्क से मिलती है। अफ़गानिस्तान से अगर खैबर पख्तूनख्वा की मिलती है, पंजाब से भारत की भी मिलती है, बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान की मिलती है, ईरान की मिलती है, तो क्या हर इलाका अपनी अपनी खारजा पॉलिसी बनाएगा? ये एक बड़ी ही खौफनाक रिवायत ये डालने जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गलत रिवायात कायम करने जा रहे हैं। कोई सूबा वफाक से इजाज़त लिए बगैर किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान के साथ जो भी मामलात हैं वफाक ने तय करने हैं। हर सूबे की किसी न किसी मुल्क से सरहद मिलती है, क्या सब अपनी खारजा पॉलिसी बनाएंगे? आज सेनेट में यह मसला उठाना चाहता था लेकिन इजलास मुलतवी हो गया। अली अमीन गंडापुर के बारे में हर तरह की गैर इखलाकी बातें की गई। उस वक्त जो है तो यहाँ पे उसको नहीं वो किया जाता था। हमारे पास ये रिकॉर्ड है स्पीचेस के। सेनेट को मछली मंडी बना दिया गया। हमारी बात कहीं नहीं सुनी जा रही, किसी गैर कानूनी आइन साजी का हिस्सा नहीं बन सकते। ऐवान से खिताब में शिबली फरास बोले, 9 सितंबर साबित करता है कि हुकूमत बात करना ही नहीं चाह रही। हुकूमत खुद ऐवान चलने नहीं देती, मसाइल कैसे हल होंगे? सेनेट के इजलास में हंगामा आराई। जरका तैमूर और दनेश कुमार के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। ऐवान में फलकनाज चित्राली की आमद पर हुकूमती अराकीन और इत्तेहादी सीखवा ऐवान से वॉकआउट कर गए। कोरम पूरा न होने पर इजलास फिर शाम 4 बजे तक मुलतवी। CM साहब को प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं दी गई है या उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि सूबा कभी भी डायरेक्ट किसी के साथ ताल्लुकात जो है वो उसवार नहीं कर सकते किसी मुल्क के साथ। उनके इदारों के ज़रिए, अपने रियासत के ज़रिए आपकी बात होती है, इदारों के ज़रिए होती है। फॉरेन ऑफिस यहाँ पर मौजूद है, मरकज़ी हुकूमत इस चीज़ पे बात करती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और अफगान वफ्द की मुलाकात। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं ये वज़ीर आला का काम नहीं। आज ये कह रहे हैं कि वहाँ जाकर अमन व अमान, तिजारत और ताल्लुकात पर बात करेंगे। वज़ीर आला नहीं, रियासत और इदारे बात करने के अहल होते हैं। अली अमीन नामुमकिन बातें कर रहे हैं। माजी में डिप्टी स्पीकर पर कातिलाना हमला कराने की कोशिश की गई। पंजाब असम्बली में वो मनाजिर भी देखे जब प्राइवेट लोगों को हॉल में भेजा गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक। बोले, आज जिस जमात की हुकूमत है, माजी में उनकी लीडरशिप जेलों में थी। किसी भी मसले के हल का रास्ता पार्लियामेंट से ही गुजरता है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर फेडरेशन के खिलाफ मुसलसल साजिशें कर रहे हैं। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे मुल्क से किस हैसियत में बात कर सकता है? अली अमीन गंडापुर की अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात। फेडरेशन से बगावत का ऐलान है।
पीटीआई के 10 MNAs का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं के रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अगर इल्जाम दुरुस्त भी मान ले तो इसका एक तरीकाकार है। ये स्टोरी जिसने बनाई है मजेदार किस्म की कहानी है, इस पर फिल्म बन सकती है। इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। जजेस तकर्री के लिए रूल्स का जायजा। हाई कोर्ट में खाली आसामियों पर तकर्रियों का मामला भी जेरे गौर। जस्टिस मुनीब अख्तर की इजलास मौखिर करने की तजवीज़। बाकी कमीशन मेंबरान का तजवीज़ से अदम इत्तफाक। जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन इजलास से चले गए। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन समेत दीगर मेंबरान भी शरीक। दुनिया को अदम बर्दाश्त और दहशतगर्दी के वाक़यात का सामना है। बढ़ती हुई गुर्बत और कर्ज इज्तमाइयत के तस्वुर को धुंधला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के समिट ऑफ द फ्यूचर के पहले वर्चुअल इजलास ग्लोबल कॉल में खिताब। कहा, इज्तमाइयत, मसावात और इंसाफ हमारा मुश्तरका तस्वुर होना चाहिए। गजा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार इज्तमाइयत का मजाक उड़ा रही है। पायदार तरक्की के लिए बेहतर रियायती फाइनेंसिंग और तरक्याती इमदाद में इजाफा ज़रूरी है। माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के वाजिबुल अदा कर्जे माफ़ किए जाएँ। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से अच्छी खबर। पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एशियाई बैंक की तरफ से जारी एलामिया के मुताबिक रकम केपी में सड़कों की बहाली पर खर्च की जाएगी। रूरल रोड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से सूबे की 900 किलोमीटर देही सड़कें अपग्रेड की जाएंगी। सड़कें सैलाब की वजह से तबाह हो गई थी। FPR की टैक्स वसूली में कमी पूरी करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। सेल्स टैक्स में इजाफे से महंगाई बढ़ने का खदशा है। सेल्स टैक्स में इजाफे से सनती शोबे के लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी। FPR को रवा माली साल पहली सहमाही में टैक्स वसूली में 200 अरब रुपए खसारे का सामना है। FPR रवा माली साल 1000 अरब रुपए के मजीद टैक्स इकदाम के मुतकाजी हैं। रुपए की कीमत मुस्तहकम रखने के लिए स्टेट बैंक की करेंसी मार्केट में मुदाखलत। जून में इंटरबैंक मार्केट को $57 करोड़ 30 लाख फराहम किए। गवर्नर स्टेट बैंक की तज्जियाकारों को ब्रीफिंग। रवा माली साल $26 अरब की बैरूनी अदायगियां करनी है। हुकूमत दोस्त ममालिक और कमर्शियल बैंकों से $16 अरब का कर्ज रोल ओवर कराने में कामयाब हो गई। मार्च तक हुकूमत ने $6 अरब अदा करने हैं। गुज़श्ता माली साल स्टेट बैंक ने 2500 अरब रुपए मुनाफा कमाया, जो जल्द ही कौमी खजाने में जमा करा दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के आखिरी रोज का दूसरा कारोबारी सेशन 100 इंडेक्स में 650 पॉइंट्स इजाफे से 79,666 की सतह पर पहुंच गया। अमरीकी डॉलर 10 पैसे सस्ता इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 34 पैसे पर आ गया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। इस तकाजा के आखिरी गवाह मियां उमर नदीम पर आज भी जिरह ना हो सकी। अदालत का वकला सफाई को कल आखिरी गवाह पर जिरह करने का हुक्म। समाअत के दौरान बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में खुसूसी अदालत पेश किया गया। समाअत कल तक मुलतवी। कारसाज हादसा इम्तनाए मनशियात एक्ट केस में मुलजिमा नताशा की जमानत मुस्तरद का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त से जमानत की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त से जमानत पर महफूज फैसला सुनाया। इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत भी दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर चुकी। पंजाब हुकूमत का स्कूल मील प्रोग्राम को निजी कंपनियों के हवाले करने का फैसला। राजनपुर, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ के सरकारी स्कूल्स में निजी कंपनियां दूध सप्लाई करेंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने निजी कंपनियों से दरखास्तें तलब कर ली।
प्रोग्राम के लिए पंजाब हुकूमत निजी कंपनियों को रकम अदा करेगी। लाहौर में पानी की बढ़ती हुई ज़रूरियात और ज़ेरे ज़मीन पानी की गिरती हुई सतह पर काबू पाने के लिए वासा ने इक़दाम तेज़ कर दिए। बारिश का पानी महफूज करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक और 100 से ज़ायद मसाजिद में सेंसर नल लगाए जाएंगे। गवर्नर हाउस पंजाब में ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को चेक देने की तकरीब। अरशद नदीम को 10 करोड़ का चेक देने का ऐलान किया गया था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने 15 करोड़ का चेक पेश किया। गवर्नर पंजाब का कहना है अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। गैर मयारी बीज की वजह से धान की फसल को शदीद नुकसान, किसान परेशान। हाफिजाबाद, गुजरात समेत पंजाब के काश्तकारों का कहना है कि चावल की बुवाई पर दोगुना खर्च हुआ लेकिन फसल की पैदावार में कमी हुई। हुकूमत से मयारी बीज की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालिबा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के रहनुमा चौधरी अख्तर का कहना है कि चावल का मार्केट में रेट कम होकर 1500 रुपए फी मन तक गिर चुका है। गर्म मौसम से फसल खराब हुई, रही सही कसर नाकिस बीज ने पूरी कर दी। चावल ने जो इसकी पैदावार है वो तकरीबन 4 से 5 मन आई है। कुछ बिजली की नाकस वजह है, दूसरा गर्मी की वजह भी है। इसका रेट 14 से 1500 रुपये मार्केट में अब फरोख्त हो रही है। ये 40 से 50 हज़ार पर एकड़ तो सिर्फ पानी का खर्चा है। बिजली महंगी होने की वजह से लोगों ने काश्त ही नहीं की। खादें महंगी हैं, लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं कि वो फसलें काश्त करें। किसानों को नाकिस और जाली बीजों के बाइस नुकसानात का सामना। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी के मुताबिक चावल के नाकिस हाइब्रिड सीड की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी नेशनल फूड सिक्योरिटी का चेयरमैन हसनैन तारिक की ज़ेर सदारत इजलास। सीड तरमीमी बिल 2024 पर गौर। ब्रीफिंग में बताया गया सीड एक्ट में मजीद तरामीम की जा रही हैं। मेंबर कमेटी राना हयात खान ने कहा कि जाली बीजों की फरोख्त पर गिरफ्तारी और सजा भी रखी जाए।